नमस्कार, जनहित में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। जनहित में आज हम बात करेंगे महंगाई की। आपको बता दें कि महंगाई की मार झेल रही जनता को एक और बड़ा झटका लगा। दिल्ली में बिजली के दामों में 10% की बढ़ोतरी की गई है, जिसका सीधा असर जनता की जेब पर पड़ेगा। वहीं दूसरी ओर टमाटर और अदरक के दाम भी सातवें आसमान पर पहुंच गए हैं। जहां टमाटर 140 रुपए किलो बिक रहा है, तो वहीं अदरक भी 300 रुपए किलो पहुंच गई है। ऐसे में हर हाल में महंगाई की मार सिर्फ जनता पर ही पड़ेगी। महंगाई के मुद्दे पर सरकारें भी अपना रुख साफ नहीं कर रही हैं, न ही महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई कदम उठा रही हैं। दामों में भी भारी उछाल देखने को मिला है। 100 रुपए किलो के पार टमाटर पहुंच गए हैं। राजधानी में 115 से 140 रुपए प्रति किलो बिक रहे हैं टमाटर। अदरक के भी दाम आसमान छू रहे हैं। 250 से 300 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है अदरक। टमाटर और अदरक के दाम बढ़ने से लोग जो गृहिणियां हैं उनका बजट बिगड़ गया है। एक और जहां पर बिजली का झटका जनता को लग रहा है, बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, तो वहीं दूसरी ओर महंगाई जो है, सब्जियां महंगी हो रही हैं, चाहे वो टमाटर हो चाहे वो अदरक हो। जिस तरीके से महंगाई लगातार बढ़ रही है, ये आम जनता के लिए, आम जनता की जेब पर इसका सीधा असर पड़ रहा है और कहीं ना कहीं आम जनता इससे त्रस्त नजर आ रही है। महंगाई की मार झेल रही जनता अब कहीं ना कहीं टमाटर और अदरक के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं उनसे त्रस्त हो चुकी है। गृहिणियों का बजट जो है वो बिगड़ा हुआ है। महिलाओं को बहुत समस्या हो रही है कि वो अपने घर का बजट कैसे चलाए। जो बीपीएल कार्ड के नीचे लोग आते हैं उनको इतनी समस्या नहीं होती, क्योंकि वो रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं या लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, और आपको बता दें कि अपर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों को इससे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और महंगाई की वजह से आम जनता त्रस्त हो चुकी है और वो सरकार से गुहार लगा रही है कि महंगाई को कम किया जाए, जिससे कि जो बजट है वो संतुलित रहे, आम आदमी खाना खा सके। भरत शेट्टी संवाददाता लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, महंगाई की अगर हम बात करें तो वो लगातार बढ़ रही है। एक और जहाँ पर दिल्ली में बिजली के दामों में बढ़ोतरी की गई है, इसका असर तो पड़ ही रहा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तो सब्जियों में भी जिस तरीके से महंगाई देखने को मिल रही है, टमाटर जो है 140 रुपए किलो बिक रहा है, अदरक 300 रुपए किलो बिक रही है, अपने आप में एक बड़ी बात है। और ये बड़ा सवाल है कि आम जनता खाएगी क्या अगर महंगाई इतनी तेजी से बढ़ेगी तो। भारत, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से महंगाई का जिस तरीके से आम जनता को मार पड़ी है, कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि एकाएक जो 30 रुपए, 35 रुपए, 40 रुपए किलो बिकने वाले जो टमाटर थे, वो एकाएक 100 रुपए के पार चले गए हैं। रसोई का जो स्वाद होता है वो फीका सा पड़ गया है, क्योंकि जो आदमी घर में अपना 1 किलो टमाटर या 1.5 किलो टमाटर ले आता है दुकान से, वो आज की डेट में 250 ग्राम 200 ग्राम टमाटर लेके जा रहा है। यानी कि किचन में कहीं ना कहीं इसका साफ तौर पर असर देखने को मिला है। और जब किचन में असर जब पड़ रहा है तो निश्चित तौर पर जेब में असर पड़ ही रहा है, तभी किचन में जो सामान है वो कम जा रहा है। मैं इस समय एक मार्ट में मौजूद हूँ, यहाँ पे आपको तस्वीरें जाके दिखाना चाहूंगा। यहाँ जो रेट लगे हुए हैं सब्जियों के, तो वो दिखाना चाहेंगे आपको। जिस तरीके से टमाटर है वो 120 रुपए किलो है, जो अदरक है वो 270 रुपए किलो है, जो लौकी जो तरोई है वो लगभग 50 रुपए के पास चली गई है, जो लौकी है, जो कद्दू है, तमाम जो रेट है सब्जियों के, वो कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं, जिससे कि जो आम जनता का जो बजट है कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है। साफ तौर पर जब महंगाई बढ़ती है तो आम जनता का जो बजट है वो बिगड़ जाता है।
लेकिन एकाएक रेट बढ़ने से परेशानी जरूर सामना करना पड़ रहा है आप जनता को, क्योंकि जो पहले टमाटर थे वो 30 रुपए, 40 रुपए, 20 रुपए किलो थे और 20 रुपए किलो थे, लेकिन एकाएक जो रेट है वो 100 के पार चले गए हैं। अब अगर अदरक की बात कर लेते हैं, अदरक की अगर बात करें, अदरक का जो 30 रुपए, 40 रुपए, 60 रुपए किलो तक तो हम लोगों ने देखी थी, लेकिन एकाएक 270 रुपए, 300 रुपए किलो चले जाना कहीं ना कहीं सवाल करेगा। तो हमारे साथ एक दुकानदार है जिनके मार्ट में हम मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से रेट बढ़ रहा है, कस्टमर को कितना नुकसान हो रहा है। जो आपके मार्ट में समय में है, आप बता दीजिए क्या फर्क पड़ रहा है जो आपकी सेल को लेकर, जो टमाटर की कितनी सेल थी और अब कितनी हो गई है? तेल तो बहुत गिर गया है सर। अभी जो टमाटर की कीमत है बहुत ही ज्यादा उछाल है इस पे। पहले लोगों को किलो 30 रुपए में मिल जाता था, 20 रुपए मिल जाती, 25 रुपए में, लेकिन अभी 120, 150 तक जाने की संभावना है। देखिए कहीं ना कहीं जो रेट है वो इंक्रीज हुआ है कि अब जो टमाटर जो कस्टमर 1 किलो 1.5 किलो लेता था, अब वो कितना आपसे लेके जा रहा है? अभी तो सर वो 250 अपने हिसाब से ले जा रहे हैं। 250 ग्राम। जितनी पॉकेट में पैसे हैं उतने ले जा रहे हैं उस हिसाब से। महंगाई की इतनी किल्लत है। देखिए निश्चित तौर पर जिस तरीके से महंगाई है, जो रेट कहीं ना कहीं जो बढ़े हैं, जो दुकानदारों को भी नुकसान हुआ है और साथ ही साथ जो कस्टमर्स हैं वो जो टमाटर खरीदने आते थे वो अब जो 1 किलो लेते थे वो 250 ग्राम। निश्चित तौर पर जब टमाटर के रेट बढ़ेंगे, सब्जियों के रेट बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं जेब में और किचन में जो इसका असर साफ तौर पर देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल भरत, मैं यहाँ ये भी चाहूंगी कि अगर दुकानदार से बातचीत संभव हो कि अगर इतनी महंगी सब्जी बिक रही है तो क्या आम जनता ले पा रही है, ये सब्जियां खरीद पा रही है, क्या उनके बजट में ये फिट हो रहा? बिल्कुल, हम बात करने की कोशिश करेंगे। वो काउंटर में चले गए। एक प्रश्न हमारा और है, जो रेट आप इंक्रीज हो रहे हैं तो क्या लगता है आम जो कस्टमर्स आपकी दुकान से पहुंच रहे हैं वो क्या इतने बजट को अफोर्ड कर पा रहे हैं, लोग खरीद पा रहे हैं सब्जियों को? नहीं सर, सब्जी को तो खरीद नहीं पा रहे, लेकिन अपना गुजारा करने के लिए, पेट चलाने के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां ले जा रहे हैं। गुजारा पेट पालने के लिए थोड़ी थोड़ी सब्जियां 250 ग्राम, 200 ग्राम, रोई जहाँ 50 रुपए के ऊपर चली गई, हर एक सब सब्जियां चली गई 50 रुपए। देखिए बिल्कुल, थोड़ी थोड़ी सब्जी ले जाकर जो लोग हैं वो गुजारा कर रहे हैं, और जो सब्जी जो ले जाते थे 1 किलो या आधा किलो, अब वो 250 ग्राम या 200 ग्राम सब्जी लेकर अपने किचन को चला रहे हैं। जी ठीक है, इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। वापस आएंगे भरत आपके पास। चंद्र प्रकाश है कुरुक्षेत्र से। चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं आप। चंद्र प्रकाश जी, आवाज आ रही है आपको? चंद्र प्रकाश जी, अपनी बात को रख सकते हैं आप। मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई जो है ये पार्टियों की देन है। ये जो पार्टियां हैं ये तैयार कर रही है महंगाई अपने चुनाव के लिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक घर में 4 मोटरसाइकिल है, 3 कारें हैं, फिर भी महंगाई है। एक घर में 3 मोटरसाइकिल है और 5 कारें हैं, साथ में जीप भी है, फिर भी क्या महंगाई है। बड़े दुख की बात है। ये मोदी सरकार को बदनाम करने की एक चेष्टा है जो विपक्षियों द्वारा रची गई एक साजिश है। मुझे कहीं चंद्र प्रकाश जी, मुझे ये बताइए, 150 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 300 रुपए किलो अदरक बिक रही है। आपको कैसे नहीं लगता कि महंगाई नहीं है? आपको लगता है कि जो रोज खाने कमाने वाले लोग हैं, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, वो इस सब्जी को अफोर्ड कर सकते हैं? हाँ, आप उनसे ये जरूर कह सकते हैं कि ठीक है, आप अदरक मत खरीदिए, आप टमाटर मत खरीदिए, जो सस्ता मिलता है वो खरीदिए। मुझे बताइए ना चंद्र प्रकाश जी, इस बात का भी तो जवाब दीजिए। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आता। हमारे जीवन मेरा लगभग 69 साल का हो गया। हमारे घर में प्याज लहसुन नहीं आता। क्या हम मर गए? बगैर प्याज लहसुन के रोटी नहीं खा सकते? सब खा सकते हैं। लौकी 200 रुपए की है। अब आप मुझे बताइए ना कि अगर लौकी 200 रुपए की है, आप ये कहना चाहते नहीं लौकी मत खाओ, टमाटर मत खाओ, जो चीज महंगी है वो मत खाओ। आप यही तो कहना चाहते हैं डायरेक्टली। आप इस बात को भी तो स्वीकार कर सकते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, जो बिजली के रेट्स बढ़ रहे हैं उस पर क्या कहना चाहेंगे? खैर, ये आपकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और इसी बीच एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रेम है चेन्नई से। प्रेम, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं आप। नमस्कार मैम जी नमस्कार। मैं बोल रहा हूँ, कलकत्ते और बॉम्बे में तो 60 रुपए 50 रुपए चल रहे हैं टमाटर, यहाँ 150 रुपये से 140 रुपये आप बता रहे हैं। ये कोई चैनल वाले बता रहे थे थोड़े दिन पहले कि पाकिस्तान हमारे पड़ोसी देश में टमाटर देख के 150 रुपया किलो बिक रहा है। ऐसी तो खबर नहीं आ गई, क्योंकि ऐसी तो कोई बात नहीं लग रही है। सब्जियां तो मानेगी, बॉम्बे में कलकत्ते में तो 40 रुपया 50 रुपया 60 रुपये करीब बिक रही है ये।
प्रेम और जी। मेरे मतलब ये है मैम कि इसमें तो सरकार क्या कर रही है, बेचारी सरकार के पास क्या है। महंगाई तो सब हजम हो जाएगी, जितनी महंगाई कर दो पता नहीं है, क्योंकि अभी हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी अच्छी बढ़ रही है। वर्ल्ड में हम तीसरे स्थान पर आ गए, पांचवें पर आ गए, तीसरे पर आ जाएंगे और थोड़े दिन में फर्स्ट पे आ जाएंगे। तो महंगाई की परवाह मत करिए, भारत वर्ष बहुत उन्नति कर रहा है और पीएम साहब अभी घूम के आ भी गए हैं। देखिए हमारी पूरे सारे वर्ल्ड भर में हमारी वाई हो रही है। प्रेम ऐसी कोई जी, चिंता की बात नहीं महंगाई है। की परवाह मैं और आप नहीं करते हैं, लेकिन उनका क्या, जो रोज खा रहे हैं, रोज कमा रहे हैं, महंगाई की परवाह तो उन्हें करनी ही पड़ेगी, जो अपने घर को चला रहे हैं बहुत मुश्किल से नौकरी करके, जिनके खाने का बजट बिगड़ चुका है, या तमाम चीजें। बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम जी कॉल करने के लिए। और बता दें कि फिलहाल महंगाई जो है वो लगातार बढ़ रही है, जिसकी वजह से आम जनमानस को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। जनहित में आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर महंगाई की। जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सब्जी के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, कहीं ना कहीं चौतरफा महंगाई की मार आम जनता झेल रही है। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं। राजू शर्मा जी हमारे संवाददाता मेरठ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और सुधा मिश्रा जी प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले हमारे संवाददाता राजू शर्मा मेरठ में इस वक्त मौजूद हैं। राजू, मेरठ की बात करें तो यहाँ पर महंगाई को लेकर जनता का क्या रुख है, किस तरीके से यहाँ पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं? जिस तरीके से सब्जी के दाम आसमान छू रहे हैं, 150 रुपये टमाटर और 300 रुपये की अदरक और 200 रुपये की लौकी, तो ये कहीं ना कहीं आम जनता के लिए बहुत ज़्यादा उनके बजट के साथ खिलवाड़ है। बिल्कुल, देखिए ये कि मेरठ में भी लगातार जो सब्जी है, चाहे टमाटर की बात हो, अदरक की बात हो या अन्य सब्जी की बात हो, लगातार जो दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं। और जो आम जन है, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनकी जेब पर इसका खासा असर पड़ता हुआ नजर भी आ रहा है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनकी जो गाढ़ी कमाई है उस पर नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। जेब पर भारी जो भार पड़ रहा है। और उनका कहना है कि अगर हम पहले 1 किलो लेते थे तो अब हमने आधा किलो या 1 पाउच लेना सब्जी को शुरू कर दिया। गुजारा तो करना ही है, लेकिन बड़ी मुश्किल से गुजारा हो पा रहा है, ये आम लोगों का कहना है। और साफ तौर पर जिस तरह से आप देख रहे हैं, लगातार जो सब्जी के दाम है वो आसमान छूते जा रहे हैं, चाहे टमाटर की बात हो, अदरक की बात हो या अन्य सब्जियों की देखिए, बात हो। टमाटर अदरक लगातार बहुत सभी में बेसिक धीरे है। धीरे टमाटर अदरक बहुत बेसिक है कि मतलब आप उसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, और उनके ही दाम इस तरीके से, आप उनमें कटौती भी कितनी करेंगे? आपको हर दूसरे या तीसरे दिन टमाटर खरीदने ही पड़ेंगे, आपको हर दूसरे या तीसरे दिन अदरक खरीदनी ही पड़ेगी। बिल्कुल, देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि रोजमर्रा की ये जरूरत की चीजें हैं, और इनके बिना जो सब्जी है, जब हम सब्जी कुछ बनाते हैं तो वो अच्छी या स्वादिष्ट बननी नामुमकिन सी है। इन्हीं की जरूरत सबसे ज्यादा होती है और इन्हीं पर सबसे ज्यादा दाम बढ़ाए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो आम जन है उनकी जेब पर खासा असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आम जनता में भी खासी नाराजगी है, और जो साफ तौर पर नजर भी आ रही है, बाजारों में भी लोगों की आवाजाही कम नजर आ रही है। उनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं जो महंगाई बढ़ रही है उससे उनकी जेबों पर असर पड़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है राजू, वापस आएंगे आपके पास। सुधा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधा जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं? महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, चाहे वो सब्जियों के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, चौतरफा महंगाई की मार झेल रही है जनता। इस पर क्या रुख है आपका? जी, आपने मुद्दा तो बहुत अच्छा उठाया है यशी जी, लेकिन दिक्कत इस बात की है जिस देश में मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी जी, थोड़ी सी तबीयत नासाज है तो आवाज शायद अगर आपको ना है तो बता दीजिएगा। नहीं जिस देश में लोगों को इस बात से मंचों से कि सिलेंडर इतना महंगा हो तो ले लेंगे ना, ये महंगा हो तो ये कर लेंगे ना, ये महंगा है तो ये, जिस देश में भक्ति के नाम पे, धर्म के नाम पे लोगों के अंदर से सोचने समझने की शक्ति को समाप्त करने का जो एक प्रयास किया गया, लोगों में मैंने देखा है कि महंगाई होने के बाद लोग सीधे बोलते थे, अरे अगर सिलेंडर 2000 का हो तब भी हम लेंगे। लेकिन, और जो लेकिन था वो कितने लोगों के साथ, किनके घर पे आज चूल्हे में, जो आपने अदरक और टमाटर की बात की, मिर्च की बात आप भूल रही थी, बेसिक चीजें, जो बेसिक चीजें वो आप और हम भले ही किचन में
कितने भी बातें करें कि पैसे भी आ रहे हैं, लेकिन पैसे जितनी गति से आ रहे हैं, क्या सामान क्या महंगाई है उसका तिगुना गति से नहीं हो रहा है? क्या उसकी बिल्कुल। चौगुना गति से नहीं हो रही है? दिक्कत इस बात की है ऋषि जी कि हम लोग हर चीज को विवेकहीनता के आधार पे, विवेक शून्यता इतनी ज्यादा आ गई है लोगों के बीच में। ये जो भ्रम फैलाया गया है कि अगर ये सरकार ना हुई तो दुनिया में न जाने क्या हो जाएगा। लोगों के मन में जो भय व्याप्त हो गया कि हिंदू ही खतरे में है, जिस देश में सारा प्रभार हिंदुओं के हाथ में हो। और सबसे बड़ी बात आपने देखा होगा, पूरी कैबिनेट में एक महाशय थे बेचारे, वो मंत्री जी भी नहीं रह पाए, उन मंत्री जी को भी हटा दिया गया। जो भी आरोप रहा हो न रहा हो, उस देश में सारा भय, सारा डर, सारा माहौल जो तैयार किया जाता है, जो लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ कि राजनीति में हर पार्टी राजनीति के लिए ही है, लेकिन जो जनता है जिसके पास वो बड़ा हथियार है, जो देश की सत्ता, देश की हर व्यवस्था में अपने एकता से कुछ भी बदलाव कर सकती है, जब वही सोचने समझने की शक्ति खो देगी, जब वो गुमराह की जाएगी और गुमराह हो जाएगी। एक होता है गुमराह किया जाना और दूसरा है गुमराह हो जाना। अरे आपके बच्चे किचन में बने हुए सामान को ही खाएंगे, कोई और देने नहीं आएगा। 5 किलो का अनाज, यशी जी सोच के देखिए, जिस घर में 5 लोग होते हो, 5 किलो अनाज बमुश्किल 5 या 6 दिन का राशन है। और जिस देश में उस 5 किलो राशन पे राजनीति इस हद तक खेली जाए, राजनीति की जाए, जहां पे पहले वो अभिमान की बात थी अनाज को देना, अब उन पे एहसान के रूप में कि 80 करोड़ जनता को हम अनाज देते हैं, उस पे नमक देने के बाद नमक के एहसान को उतारने की बात की जाए। आप सोच सकती हैं कि इस देश में क्या हो रहा है और किस तरह लोगों की जो जरूरतें रोज की हैं उसको दरकिनार करके उनको उलझाने की कोशिश है। क्योंकि जो इनके पास पैसे नहीं है ना, उनसे पूछिए कि सब्जियों के दाम का जो फर्क पड़ा है उनके घरों पे, बच्चों को सब्जियां खाने को नहीं मिल रही हैं। लेकिन बात यही है ना कि उनकी बात पहुंचाएगा कौन? क्योंकि जितने लोग सत्ता के मद में मंचों से बातें करते हैं, अभी हमने आपने सुनाया आदरणीय योगी जी जो बातें कर रहे थे, सोचिए जिस देश के विश्वगुरु बनने के बाद मेला लगे रोजगार का, उस देश की हालत को आप बहुत अच्छे से बखूबी समझ सकती हैं कि जिस देश में 1 करोड़ की नौकरी खाली पड़ी हो, उस देश में रोजगार मेला लगा के प्रमाण पत्र और जाने क्या क्या बांटी जाती हैं। तो इस देश की व्यवस्था, इस देश की चीजें कहीं ना कहीं अपने आप में प्रश्न खड़ा करती हैं। और मैं हर बार कहती हूँ, सोचने समझने की शक्ति हमारे अपने हाथ में है। जनता को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जितनी आपकी कमाई है, उस कमाई में आप कितना खा सकते हैं, कितना पहन सकते हैं, कितना ओढ़ सकते हैं, कितना बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं, कितना स्वास्थ्य का खर्च कर सकते हैं। उस आधार पर उस सरकार को चुनिए जो आपकी हर आवश्यकता को पूरी करने के लिए जवाबदेह रहे, सिर्फ भाषणबाजी न करे। ठीक है सदा जी, वापस आएंगे आपके पास। इसी बीच हमारे साथ एक दर्शक हैं, गिरीश शुक्ला जी कानपुर से जुड़ चुके हैं। गिरीश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। महंगाई एकदम गिरने लगी है। ऐसा भी हो सकता है कि बरसात की वजह से या त्योहार हैं और शादियां हैं, इस वजह से एकदम से भाव बढ़ा लिए हैं। आपूर्ति भी हो सकता है बाधित हो बरसात की वजह से। मैं मोदी साहब से अनुरोध करता हूं कि देश में वो प्रतिबंध लगाएं अपने नेताओं पर। कोई रैली नहीं, कोई मीटिंग नहीं, दिल्ली और लखनऊ में बैठकर जनता की समस्याओं को कंट्रोल करें, लोक सेवकों को काम करने दें। जनता बेहाल है, बाढ़ से, बरसात से, वायरल बुखार से, और ये ऐश कर रहे हैं चारों तरफ मीटिंगें और करके करोड़ों अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं जनता का। ये इनको तुरंत मना करें। आपकी पोजीशन खराब कर रहे हैं आपके नेता, और आपको ये खाली झूठी चमचागिरी दिखा रहे हैं, काम करके नहीं दिखा पा रहे हैं। इसलिए इनकी सारी रैलियां आज रद्द करके इनको बोलो लखनऊ और दिल्ली में बैठ करके कंट्रोल करके जनता को राहत दें 2 महीने तक। जनता बाढ़, विभीषिका, बरसात, बहुत दुखी है जनता, और इसी कारणों से ये भाव बढ़ा दिए हैं। इनको देखा जाए कि आपूर्ति क्यों नहीं हो पा रही है, इस आपूर्ति को बढ़ाया जाए और सारे अधिकारियों को जनता के राहत में लगाया जाए। इन नेताओं के स्वागत सत्कार में नहीं, इस पैसे की बर्बादी को रोका जाए। मैं मोदी साहब से खुलेआम यह अनुरोध करता हूँ। ये आपकी बदनामी कर रहे हैं जितने नेता आपके चमचागिरी में लगे हुए हैं। ठीक है तो इनको तुरंत गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और चंद्र प्रकाश हमारे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं। चंद्र प्रकाश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत है, अपनी बात रख सकते हैं आप। कहना चाहता हूँ कि समय काल परिस्थिति को देख करके क्या मानव समझौता नहीं करता है। मैं आपको बात बताता हूँ, जब हिंदुस्तान में वापस पाकिस्तान से हमारे माता पिता आए तो नमक, मिर्च, हल्दी और पानी, उसका घोल बना करके हमारी माँ हमें रोटी खिलाती थी और हम खुशी खुशी खाते थे। क्यों? क्योंकि गरीबी थी, पैसा नहीं था। तो हालात के साथ समझौता करना इंसान के हाथ में होता है मैडम।
किसी के ऊपर दोषारोपण लगाना ये न्याय संगत बात नहीं है। उस महंगाई समय आपके सरकार हिसाब से थी, कौन कम कर सकता है? महंगाई कम की जा सकती है या नहीं चंद्र प्रकाश जी? हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं, तो परंतु फिर उस काल जनता समय अपना हक ही परिस्थिति तो को मांग देखकर रही है। जनता सिर्फ इतना ही तो कह रही है कि जो हमारा हक है वो हमें दे दीजिए, महंगाई को कम कर दीजिए। हम ये तो नहीं कह रहे हैं कि हमें भिंडी मुफ्त चाहिए, हमें लौकी मुफ्त चाहिए, हम मुफ्त की मांग नहीं करते। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जो वाजिब दाम है वही लिए जाए, महंगाई को कम किया जाए, और चर्चा भी इसी पर है। आप बिल्कुल वजह फरमा रही है, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ, परंतु हमारे देश में जो ये फ्री में जो रेवड़ियां बांटी जा रही है उस पर वो पैसा आपका और मेरा नहीं है क्या? हम क्या इनकम टैक्स नहीं देते? मतलब ये हो गया कि मध्यम वर्ग का आदमी इनकम टैक्स दे दे करके मरता रहे, और इन नेताओं की जो फिजूल खर्ची है उस पर कोई अंकुश नहीं लगाया। बिल्कुल, महंगाई कौन कर रहा मैं है? यही बात तो कह रही हूँ। ठीक है चंद्र प्रकाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और हम यहाँ पर आज चर्चा जनहित में कर रहे हैं महंगाई की, और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए जो हाजिर होते हैं। स्वागत है, और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं महंगाई के। जिस तरीके से महंगाई तेजी से बढ़ रही है, आपको बता दें कि बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हुआ, जिसके बाद अब महंगाई जिसपे सब्जियों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, और हालात ये हैं कि सब्जियां महंगी हो गई हैं। अब कहीं ना कहीं आम जनता पर इसका असर पड़ रहा है। बजट जो है वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से डिस्टर्ब हुआ है। हम इसी पर बातचीत कर रहे हैं, और चंचल यादव जी, प्रवक्ता सपा, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल जी, बहुत बहुत स्वागत है। अनिल मीणा जी, संवाददाता बुलंदशहर से, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंचल जी, मैं आऊँगी आपके पास, लेकिन उससे पहले हमारे संवाददाता अनिल मीणा बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। अनिल, बुलंदशहर की बात करें तो यहाँ पर आम जनता का क्या रुख है? जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, बरसात की वजह से फसलों को नुकसान हुआ, और तमाम चीज़ें देखने को मिल रही हैं कि किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, अब महंगाई भी बढ़ रही है, आम जनता को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जी ये जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं, जनपद बुलंदशहर की अगर बात करते हैं, जनपद बुलंदशहर जिस तरह सब्जियों ने जिस तरह से आसमान छुआ है, वो कहीं ना कहीं जो आम जनता है उसको कहीं ना कहीं बहुत ही परेशानी का सामना करना पड़ा है। अगर जनता की बात की तो जनता जिस तरह से, अगर टमाटर की बात की जाए, टमाटर यहाँ 150 रुपये किलो है। अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक 300 रुपये किलो है। अगर भिंडी की बात की जाए तो भिंडी 60 से 70 रुपये किलो है। लगातार तमाम जितनी भी सब्जियां हैं, जो रोजमर्रा की जो सब्जियां, अगर लौकी की बात की जाए, लौकी भी बहुत ज्यादा महंगी है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जिस तरह से परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए अगर बात की जाए दुकानदारों की, तो दुकानदारों का भी कहना यह है कि महंगाई की वजह से जो हमारी जो सब्जियां हैं वो भी बहुत कम बिक रही हैं, और लोगों को कहीं ना कहीं जो दुकानदार है उनके लिए भी कहीं ना कहीं परेशानी का सामना करने को मिला। देखिए अगर बात की जाए, देखिए दुकान है, देखिए हमारे साथ यहाँ कुछ ग्राहक भी मौजूद है। देखिए हम बात करते हैं। अम्मा, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? अच्छा, सब्जी जिस तरह से महंगी हुई है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? अच्छा, क्या नाम है? रेखा। अच्छा, जिस तरह से सब्जियों ने आसमान छुआ है उसको लेकर किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं सामने? देखो, दिक्कतें ये आ रही है कि इतनी तो आमदनी नहीं है जितना इसमें सब्जी इतनी महंगी हो रही है। 80 रुपए किलो तो टमाटर है, गरीब आदमी कहाँ से खरीद के खा लेगा? 2 वक्त की सब्जी भी नहीं खरीदी जाती है, 250 रुपए मजदूरी है दिन की। और देखो ये भिंडी है, भिंडी कम से कम 40 रुपए किलो है, और अरबी के रेट ये 50 रुपए किलो है। गरीब आदमी के बस की तो है नहीं कि सब सब्जी खा लेगा। जहाँ 1 किलो टमाटर लेते थे, अब आधी किलो या 250 ग्राम लेने पड़ते हैं इतनी महंगाई में। नहीं, सरकार तो ये कहती है कि हमने महंगाई कम की है। कोई महंगाई कम नहीं है, साल के रेट ले लो, कहाँ से आदमी इतनी महंगाई में अपना घर का खर्चा कर लेगा? अच्छा, देखिए मेरे साथ दुकानदार मौजूद है, हम उन दुकानदार से बात करते हैं। क्या नाम भैया? आकाश। अच्छा, आप ये बताइए, आप जिस तरह से दुकानदारी कर रहे हैं, जिस तरह से आप दुकानदारी कर रहे हैं, किस तरह की परेशानी आ रही है? जिस तरह से महंगाई को लेकर किस तरह के ग्राहक आ रहे हैं आपके पास? ग्राहक की कम है साहब, महंगाई की वजह से दुकानदारी कम चल रही है, तो वो बिक नहीं रही, महंगों की वजह। तो इस तरह से जिस तरह से महंगी सब्जी आ रही है, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को घाटा आ रहा होगा। घाटा आ रहा, पैसे बच भी नहीं रही। अच्छा, अदरक क्या रेट है? अदरक 70 की पावर देती है, 280 रुपए किलो। और टमाटर की? टमाटर की रेट आ रही है 1500 रुपए की, 1200 रुपए की, ऐसा बिक रही है। तो करीब टमाटर 150 रुपए किलो माना जाए। फिर ऊपर से उसका 10% आड़ा छोड़ा। अच्छा, भिंडी की बात की जाए, भिंडी है अरबी की? भिंडी 40 रुपए करीब बिक रही है, अरबी 50 रुपए बिक रही है। कहाँ से खरीदेगा? तो कहीं ना कहीं आम जनता पे इस महंगाई का असर पड़ा है। अरे दुकानदारों पे इसका असर है। आदमी ये ले जाएगा, 10 रुपए की दाल लाता, वो बना लेता, वो पूछते देती है, सब्जी इसलिए नहीं बिक रही। देखिए ऐसी, देखिए मेरे साथ देखिए जो दुकानदार मौजूद है, उनका भी कहना ये है
कि जिस तरह से महंगाई ने जो जनता की कमर तोड़ी है, उसको लेकर कहीं ना कहीं दुकानदारों को भी परेशानी है और आम जनता को भी परेशानी है। जो जनता के लोग हैं उनका भी कहना यह है कि जिस तरह से महंगाई ने आसमान जो छुआ है, अगर आलू की बात की, जो आलू अगर 25 रुपए किलो है, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से एक लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, सरकार भले ही लाख दावे करे कि महंगाई को कंट्रोल किया जा रहा है, लेकिन अगर जनता की, आम जनता की बात किया है, जमीनी स्तर पर अगर जाके देखा जाए तो कहीं ना कहीं लोग परेशान है। और लोगों का अधिकांश ये कहना है, लोगों का कहना है, जो जनता जो सरकार बड़े बड़े दावे करती है कि हम लोग राशन फ्री बांटे, नहीं, जनता ने पूरी तरह से मन बना लिया कि हमें राशन फ्री नहीं चाहिए। जो महंगाई जो लगातार बढ़ रही है उसको लोग चाहते हैं कि महंगाई कम हो, क्योंकि राशन से जो राशन सिर्फ गरीब लोगों का नहीं, जो सब्जियां हैं वो तो सभी लोग, चाहे अमीर हो या गरीब हो, सभी लोग खा रहे हैं। अगर बात की जाए, अगर सब्जियां नहीं खा पाएंगे लोग तो रोटी खाने को लोग कहीं ना कहीं मजबूर हो जाएंगे। और जो मजदूर वर्ग के लोग हैं, अगर बात की जाए मजदूरों की, तो मजदूर जो लोगों का कहना यह है कि जिस तरह से अगर सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं तो लोगों को कहीं ना कहीं चटनी से भी रोटी खानी पड़ सकती है। यदि ठीक है, वापस आएंगे आपके पास अनिल, और हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, और अपनी राय रख सकते हैं आप। जी हाँ मैडम। जी हेलो। जी जी जो मैम, महंगाई वगैरह तो हमारे उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में तो होती रहती है, लेकिन हमारा देश आज बहुत आगे बढ़ चुका है, वही तो देखा जाएगा ना। उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, पहले मजदूर 400 रुपए 300 रुपए में मिल जाता था, आज वो 600 रुपए 700 रुपए लेता है। सबसे पहले तो अपने टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम करिए ताकि आपकी आवाज हम तक स्पष्ट आ सके, प्लीज। जी जी मैम। हेलो। जी जी, अपनी बात को पूरा करिए। जी मैम, मैं ये कहना चाहता हूँ कि महंगाई तो आती जाती रहती है। आज हमारे भारत, अखंड भारत पे आज हमारा भारत कहाँ पर पहुंच चुका है ये भी देखा जाएगा। पहले मजदूर 200-300 रुपए में मिल जाता था, आज मजदूर 600-700 रुपए ले रहा है, और वही महंगाई आ रही है, जा रही है। ये तो महंगाई तो लगी रहती है जीवन भर, महंगाई तो नीचे भी जाती है। लेकिन आज हम अपने उत्तर प्रदेश में देखना, हमारे उत्तर प्रदेश में कितने लोग इन्वेस्ट करने के लिए आ रहे हैं बाहर से। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। हमारे साथ दर्शक अमरोहा से अनिल जुड़े हुए थे, जिन्होंने बताया कि महंगाई का क्या है, वो तो आती जाती रहती है और अब इनकम बढ़ने लगी है। चंचल यादव जी, मैं इसी से शुरुआत करूंगी। जनहित में आज हम बात महंगाई की कर रहे हैं, आम जनमानस का बजट बिगड़ रहा है, लेकिन अभी तक जितने भी दर्शकों के कॉल आए, उनका ये कहना था कि महंगाई आती जाती रहती है। हमारा देश कितनी तरक्की कर रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, और इसका जवाब मैं सुधा जी आपसे भी लूंगी, लेकिन उससे पहले चंचल जी, कि जिस तरीके से यहाँ पर हम दर्शकों को सुन रहे हैं कि महंगाई तो आती जाती रहती है, अब तो कमाई भी बढ़ने लगी है, ये कहीं ना कहीं अब लोगों का कहना है, या कह सकते हैं बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं। क्या कहना चाहते हैं सबसे पहले तो? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये सरकार जितने भी वादे करके जनता के बीच में आए, चाहे भ्रष्टाचार हो, महंगाई हो, किसी भी मुद्दे पे आज जो है सारे के सारे मुद्दों पे फेल है। अगर आप देखें, महंगाई केवल एक दो सेक्टर में नहीं बढ़ी है। मैं आपको बताऊं, शिक्षा, चिकित्सा, बिजली, पानी, सारे सेक्टर्स में। अगर आप शिक्षा की बात कर लो तो जितनी हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, जितने हमारे मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, सारी की सारी फीस 3 से 4 गुना बढ़ा दी सरकार ने। इस सरकार की मंशा ये है कि आम आदमी अपने बच्चे को पढ़ा ही न सके और वो अनपढ़ गंवार बना रहे और 5 किलो के राशन पे हमेशा उन्हें वोट करता रहे। इन्हें सत्ता पाना है, केवल सत्ता चाहिए, किसी भी इनके पकड़ सत्ता केवल चाहिए इन्हें, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि अगर आप देखें डीजल पेट्रोल के दाम, आज क्रूड ऑयल के इंटरनेशनल मार्केट में कितनी कीमत है, और ये डॉलर की बात होती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री जी इन सब बातों के ऊपर कभी बोला नहीं करते हैं। नहीं तो पहले आपने ध्यान दिया होगा, आपने कभी देखा होगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है महंगाई के मुद्दे पर आए दिन सड़कों पर नंगानाच किया करते थे, लेकिन आज आप देखिए 400 रुपए का गैस सिलेंडर 1200 में मिलता है। अगर ये कंपैरिजन किया जाए, जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा करते थे कि भाई आपका 60 महीने बनाम 60 साल, और आज ये हालत हो गई है कि इन्होंने जो अच्छे दिन के वादे करके जनता के बीच में आए थे, जब विपक्षी दलों की तरफ से ये रिएक्शन आता है कि स्मृति ईरानी जी सिलेंडर लेकर सड़कों पर बैठा करती थी और बहुत हाय तौबा मचाती थी। 400 का सिलेंडर था तब भी उनकी तरफ से हाय हल्ला मचाया जाता था। आज 140 रुपए किलो टमाटर है, 300 रुपए की अदरक है, 300 रुपए किलो अदरक है, तो फिर आप क्यों सड़कों पर नजर नहीं आ रहे? नहीं, देखिए, आपने बहुत सही बात कही है, लेकिन आपको याद होगा ये सरकार जिस तरीके से लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके आगे, आपने देखा होगा आदरणीय आजम खान साहब के ऊपर कौन सा केस बना करके इन्होंने जो है इनको जेल में, क्या नाम, इनके ऊपर चार्ज लगा करके इनसे सजा खत्म कर दी। आपने देखा होगा जिस तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के लड़के जो है उमर अब्दुल्ला आजम साहब,
उनके ऊपर भी इन्होंने यही काम किया था कि धरना प्रदर्शन को लेकर के एक बार उन्हें आवाज उठाई, उनकी सत्ता चली गई। इसी तरीके से जो भी आवाज उठाने का काम करता है, जो भी आवाज उठाने का काम करता है उसको जो है ये जेल में डालने का काम कर रहे हैं, लेकिन कोई डर नहीं रहा है। विपक्ष आज के समय में पूरे रोड पे है, सड़क पे है, और आप ये निश्चित हो जाइए समाजवादी पार्टी के लोग जो है लड़ाई लड़ना जानते हैं और इनका कड़ा मुकाबला भी करेंगे। आने वाले समय में जो भी महंगाई की बात हो रही है, आने वाले समय में जनता के बीच, हम लोग जनता के बीच जा रहे हैं, और हमारे आदरणीय नेता अखिलेश यादव जी जो किस तरीके से देश बचे, देश की संवैधानिक संस्थाएं बचे। आप देखिए आज के समय में जॉब की बात करें, अभी एक हमारा दर्शक बोल रहा था ना कि महंगाई तो आती जाती रहती है, लेकिन उससे पूछा जाए रोजगार कहाँ चला गया? जो हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, रोजगार की क्या हालत है? बस से बदतर हालात से गुजर रहा देश। और आज सारी की सारी नौकरियां जो है, और जो है सारी की सारी नौकरियां जो है आज प्राइवेट के हाथों में दे दी जा रही है। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब जो है आज समय बांटी जा रही हैं। लेकिन आप खुद सोचिए कि जहां पर अकेले रेलवे में 3.25 लाख नौकरियां खत्म हो गई हों, तो महंगाई का एक बड़ा कारण यह भी है कि लोगों के हाथ में नौकरियां नहीं है, जॉब नहीं है, काम क्या करें, लोग हतोत्साहित हैं, परेशान हैं। लेकिन ये सरकार केवल झूठे लंबी बातें। और दूसरी बात मैं कह रहा था, अभी जब डंका बजने की बात हो रही है, आपने देखा होगा किस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी अमेरिका गए हैं, अमेरिका में किस तरीके से विरोध हो रहा था, लोग आवाज उठा रहे थे। और आज तक एक बड़ा सवाल है, कोई भी नेता बाहर जाता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी में जाके प्रोग्राम करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री किसी यूनिवर्सिटी में नहीं आते हैं, वो स्टेडियम में, पब्लिक प्लेस में जो है हाउडी मोदी और न जाने क्या क्या प्रोग्राम कराते हैं। तो ये सवाल ये है, अगर कभी भी अगर इस सवालों का जवाब देना जान जाइए, जनता सवाल पूछ रही है, ये केवल मन की बातें करते हैं, कभी भी जो है सवालों का जवाब देना चाहते हैं। चंचल जी, मैं वापस आऊंगी आपके पास। हाँ जी, मैं वापस आती हूँ। अमरोहा से हमारे साथ एक दर्शक है जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका, अपनी राय रख सकते हैं आप। मैडम, ये चंचल यादव जी कह रहे हैं कि महंगाई पहले हम सुरक्षित थे, समाजवादी पार्टी सरकार में हम सुरक्षित कोई थे, आज समाजवादी और कांग्रेस एक साथ मिल चुके हैं 2024 के लिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ समाजवादी प्रवक्ता से कि ये यूसीसी में क्या कहना चाहते हैं? चंचल यादव जी, प्रश्न आपके लिए है। कि अगर इनसे पूछा जाए, ये सुरक्षा की बात कर रहे हैं, समाजवादी सरकार की देन थी कि डायल 100 आज गांव-गांव पहुंच रहा है। नौजवान साथी जो सवाल किया है मुझसे, उनको समझना चाहिए, अगर वुमेन पावर लाइन अगर उत्तर प्रदेश में किसी की देन है तो समाजवादी पार्टी के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जो उसमें वर्तमान मुख्यमंत्री थे। आज एक कोई वाहन से दुर्घटना घटती है तो 1090 फोन करके उसको न्याय मिलने का काम, जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर न्याय के जो मिले, आम जनता तक पहुंचे, ये समाजवादी सरकार की देन है। डेवलपमेंट के क्षेत्र में मैं चैलेंज करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप बताओ कि पुलिस को हाईटेक करने का काम अगर किसी ने किया हो, जैसे आपको जो अपने डायल 100 की बिल्डिंग बनी हो, चाहे सिग्नेचर बिल्डिंग बनी हो, चाहे पुलिस वालों के लिए जो बेसिक सुविधाएं देने का काम किया हो, चाहे उनकी छुट्टी को लेकर के जो निर्णय लिए गए हों, तो बहुत सारे काम समाजवादी लोगों ने किया। आज उसी की देन है कि कम से कम कानून व्यवस्था जो सपा सरकार में थी और आज बस से बदतर हालात में गुजर रही है, चूंकि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने 1090 का बंटाढार कर दिया है, डायल 100 को 112 कर दिया, आज करप्शन का अड्डा बन चुका है और इस पे कोई सुनवाई नहीं है। मैं ये दर्शक भाई, अगर कोई घटना घटे साथ में, अगर थाने चला जाएगा, इसको मालूम चल जाए कितना भ्रष्टाचार आज समय में है, तहसीलों में कितना भ्रष्टाचार है। ठीक है चंचल जी, मैं वापस आऊंगी। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश आपका कॉल करने के लिए। सुधा जी, क्या कुछ कहना चाहती हैं इसके संदर्भ में, क्योंकि जिस तरीके से दर्शक कॉल कर रहे हैं, मैं क्योंकि जितने भी कॉल्स आए उन्होंने अभी तक इसके फेवर में ही बात करी, मुझे अभी तक एंटी नहीं मिला कोई भी फेवर। स्टार्टिंग में जो दर्शक से उन्होंने एंटी बात की थी, मैंने शुरुआती बात जो की थी आपसे आशीष जी, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको दिमाग में डाल दिया गया है अखंड भारत। मैं सच में अखंड भारत की वो तस्वीर देखना चाहती हूँ। क्या नया चीज लोगों के दिमाग में डाला गया है, और जब आप प्रश्न कर लेंगे अखंड भारत क्या, तो उनके पास उत्तर है, बस कहेंगे नहीं, बस अखंड भारत, बस जो अखंड भारत। अरे कौन सा अखंड भारत भाई? हमने 1947 में अपने देश को एक देश, 2 टुकड़े किए, एक देश पाकिस्तान बन गया, दूसरे हम बन गए। फिर हमने एक पाकिस्तान का और टुकड़ा कर दिया, वो बांग्लादेश बन गया। और अगर आप अंग्रेजों की सत्ता को भूल जाइए, उसके पहले मुगलों की सत्ता या उसके पहले और राजवंशों की बात करिए, तो जितना आप पीछे जाएंगी उसके बीच में अंग्रेजों की सत्ता पे कोई बात नहीं होती है। बात यहाँ पे दर्शकों मात्र ये समझाने की कोशिश की जाती है कि जितने लोग इससे पहले थे, और सोचिए मतलब विरोधाभास की हद देखिए
कि इस देश में गोडसे की जयकार करने वाले लोग विदेश में जाके गांधी जी के पैरों में नतमस्तक रहते हैं, और इस देश में गांधी जी की प्रतिमा पे बंदूक मार के वहां पे प्रतीकात्मक रूप से खून बहाया जाता है और लोग गोडसे जिंदाबाद कहते हैं। उस देश में किस तरह से इस देश की चीजों को बद से बदतर बनाने की कोशिशें और लोगों के दिमाग में डाल दिया गया है। आप ही बताइए, एक रिक्शा वाला, एक मजदूर, एक कोई भी व्यक्ति, उन्होंने कहा कि मजदूरी बहुत महंगी हो गई है। अरे उस मजदूर से पूछिए जो आटे को 2 किलो नहीं खरीद पा रहा है पर डे, चावल नहीं खरीद पा रहा है, सब्जी नहीं खरीद पा रहा है। आपने तो कह दिया कि महंगाई आती जाती है। जिनके पास पैसे हैं उनके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। फर्क उनको पड़ता है जो दिन भर नौकरी करते हैं, रात के बच्चे क्या खाएंगे और उनको स्कूल भेज पाएंगे कि नहीं, उसकी चिंता है। उनकी चिंता करनी पड़ेगी ना। हमेशा दोष दूसरों पे देखे। और यशी जी, चूंकि अभी बात हो रही थी कि सपा ने क्या किया, बसपा ने क्या, कांग्रेस ने क्या किया। अरे जिसने कुछ भी तो किया होगा। आखिर आप विश्वगुरु बन कैसे रहे हैं? आप अचानक 2014 में आते हैं और अचानक आपने सब कुछ कर लिया। होता क्या है? हाँ, नहीं, मुगल खत्म कर दिया इन्होंने, अंग्रेज खत्म कर दिया। 1947 कुछ नहीं था, इनके 14 में आते ही देश स्वतंत्र हुआ था ना, सब कुछ हो गया। हमारे IITs बन गए, हमारे एम्स बन गए, सब कुछ हमने 14 में कर लिया। अरे भाई, ये सब पूछने के पहले, लोगों को समझाने के पहले कम से कम आप बताइए। यशी जी बैठी हैं, 2014 से नहीं पढ़ी हैं। चंचल जी बैठे हैं, वो आज के पढ़े नहीं है, मैं आज की पढ़ी नहीं हूँ। जो दर्शक है वो 2014 के पैदा हुए लोग नहीं है, क्योंकि 9 ही वर्ष हुआ है। और उस 9 वर्ष में अगर देश बना होता तो चंचल भाई, मैं, आप, आपके जितने भी ऑफिस के लोग हैं, वो कहाँ से पढ़ लिख के आते? वो कैसे बात कर पाते? उनके अंदर ये सोचने समझने की शक्ति कहाँ से आती? तो ये जो बेसलेस प्रश्न तैयार किए जाते हैं और दर्शकों के मन में डाला जाता है, उनसे मैं पूछना चाहूंगी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला ज्ञान जो इनका है ना, बिल्कुल। और मैं पूछना चाहूंगी कि जब 300 से 500 रुपए के बीच में एक मजदूर घर जाता होगा, बच्चों की स्कूल, बच्चों की स्टेशनरी और बच्चों की पेट की भूख, उसको महसूस करके देखिए। नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आप लोग तो ऐसे ही बैठने वाले लोग हैं जो हम जैसे लोगों की तरफ पर डे सड़कों पे निकलते हैं, देखते हैं और उनके हक की बात करते हैं। कह देना बड़ा आसान होता है, लेकिन कभी निकल के देखिए और महसूस करिए। क्योंकि आपके लिए रिक्शे पे बैठना बहुत जरूरी नहीं है, ऑटो में बैठ के निकलना जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि रिक्शा वाला पैसा पा जाएगा। तो उनकी सोचिए जिनके पास सच में खरीदने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि रोजगार नहीं है। हर बात बोलती हूँ मैं, 1 करोड़ के पद खाली होने के बाद नौकरियां दी नहीं गई। जो सृजित क्या करेंगे आप कर क्या पाएंगे? दूसरों को आप बात करते हैं किसने नहीं किया, जिसने नहीं किया वो सरकार में नहीं है, सरकार में आप हो, जवाबदेही आपकी है। सुधा जी, मैं वापस आती हूँ। भरत छेत्री जी, क्या, और मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगी, ऐसे कि प्लीज 2 सेकंड दीजिएगा। जिस सुरक्षा की बात हो रही है, एक हमारे दर्शक भाई ने कहा कि हम सुरक्षित हो गए हैं। उस सुरक्षित भाई को मैं एक चीज दिखाना चाहूंगी, सिर्फ पत्रकारिता को दिखाता हुआ। एक पत्रकार जिन्होंने एक कंप्लेन की थी, दुर्गा सिंह पटेल जी का नाम है, जिस तरह इनको पीटा गया, जिस तरह इनको मारा गया है, ये भी देख लीजिए। सुरक्षित जब पत्रकार नहीं है, जो चौथे स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं, तो आम जनता की कौन बात करेगा? जिनको कम से कम राज्य सरकार, केंद्र सरकार एक आपके पास हाथ में देती है कि आप किसी से प्रश्न पूछ सकते हो, उसका अधिकार देती है, उन पे अत्याचार हो रहा है, तो सामान्य व्यक्ति की क्या हालत होगी? और हम जैसे शिक्षकों की हालत क्या होगी, ये आप ऐसी चीज सोच भी नहीं सकते हैं कि कैसे मुंह बंद कराने के लिए कैसे नित्य नए प्रयोग किए जाते हैं। अभ्यास नहीं, प्रयोग होते हैं नित्य नए कि हमारी आवाज दबाई जाए। लेकिन आप जानती हैं कि जैसे विकास और ये महंगाई बार बार आती है, हमारे जैसे लोग भी बार बार आते हैं और वो प्रश्न खड़ा करते रहेंगे जमीन पे खड़े होके। भरत शेट्टी जी, लखनऊ की अगर हम बात करें तो मैं वापस आती हूँ आपके पास। अमरोहा से एक दर्शक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, नरेंद्र हैं। नरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है और अपनी राय रख सकते हैं आप। मैडम जी, इस मामले में राय रखनी है। नरेंद्र जी, महंगाई के मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं। महंगाई के मुद्दे पर, महंगाई में क्या जैसे कोई चीज है? नरेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और बता दें आपको कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ रही है, आम जनता इससे त्रस्त हो चुकी है। सब्जियों के दाम बढ़ते जा रहे हैं और इसको लेकर कहीं ना कहीं सरकार से लगातार जनता गुहार भी लगा रही कि भाई महंगाई को कम किया जाए। चंचल जी कुछ कहना चाहते हैं। चंचल जी, फटाफट अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, मैं अभी बिजनौर में हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, रोडों पे बस से बदतर हालात है। ये इतना घटिया रोड है, आप जान लो कि आप सोच सकते हो पूरा जाम लगा हुआ है। मतलब इतना ट्रैफिक है और मतलब मेन शहर थोड़ी सी बारिश से पूरा पानी भरा हुआ है। और दूसरी बात मैं बता दूं आपको कि आज के समय अगर आप देखें, महंगाई की बात हो रही थी, शिक्षा की बात हो रही थी,
अभी सुधा जी ने बहुत बेहतरीन साढ़े 6% बांटने में खर्च कर रहे हैं, है। चंचल जी, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। कि आज के समय में बात करते हैं, चंचल जी, आपको मैं वापस कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। राजू शर्मा जी, उससे पहले भरत जी मैं ये जानना चाहती हूँ, लखनऊ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो देखिए अभी क्योंकि महंगाई जो है वो चरम सीमा पर नजर आ रही है, रेहड़ी पटरी वालों से क्या आपने बातचीत करने की कोशिश की है? उनके जीवन पर इसका क्या असर पड़ रहा है, या सिलेंडर्स के दामों में जिस तरीके से बढ़ोतरी हुई उसको लेकर क्या लोगों के रिएक्शंस आ रहे हैं? भरत जी सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल। देखिए बिल्कुल, जो रेहड़ी पटरी वाले थे, जो रोजमर्रा की कमाई करते थे, जो दिहाड़ी मजदूर थे, जब हमसे पूछा कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ी है, टमाटर के रेट बढ़ गए हैं, उन्होंने कहा तो टमाटर आज की डेट में हमारे लिए सपना हो गए हैं। अदरक जो हम लोग खाते थे, जो चाय के साथ इस्तेमाल करते थे, वो भी अब हमारे लिए खरीदना नामुश्किल सा हो रहा है, क्योंकि नामुमकिन सा हो रहा है, क्योंकि रेट 300 रुपए हमारी जो दिहाड़ी है, जो हम लोग काम करते हैं, अगर आधे दिन का काम मिलता है तो हमको 300 रुपए ही मिलते हैं। अगर 300 रुपए में हम ये कर लेंगे तो हम बाकी का परिवार कैसे चलाएंगे? बिल्कुल। विपक्ष ने, जो हमारे साथी जुड़े हुए थे, जो व्यूअर्स ने अब जो बातें कही हैं सरकार को लेकर की, सरकार की उपलब्धियां गिनाई है, लेकिन जमीनी के हम लोग अगर बात करते हैं, जो हम लोग लोगों से मिले हैं, जो मजदूर है, जो अपने परिवार को पालने के लिए झारखंड से उत्तर प्रदेश में आया हुआ है, जो लेबर का काम करता है, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम सिर्फ अब ये भगवान से शुक्र करते हैं कि हमको रोटी मिल रही है, जो नसीब हो रही है। हम ये नहीं चाहते टमाटर खाएं, क्योंकि हमारे बस में नहीं है टमाटर खाना, हम नहीं खरीद पाएंगे 120 रुपए किलो टमाटर। हमारे से 4 बच्चे, हम कैसे खाएंगे 120 रुपए किलो टमाटर? बिल्कुल। बस जो मिल रहा है, जो सूखा मिल रहा है, उसको खा के पेट भर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक मजदूरी करते हैं, तभी हम खरीद पाएंगे। अगर हमको मजदूरी लेबर नहीं मिलता है, हम दिहाड़ी हमको नहीं मिलती है, तो हमारे लिए शायद कुछ भी खाना पॉसिबल नहीं होगा। फिलहाल रिक्शे वालों से जब हम लोग ये बात करी, तो उन लोग ने कहा कि रोजगार हमारे पास कम है, हम लोगों को मालिक को जो पैसा होता है वो देना होता है, जो कोटा होता है, उसके बाद हमको 200-300 रुपए बचते हैं। अगर हम ये सब चीजें खरीद लेंगे तो शायद अपने परिवार को न पढ़ा पाएंगे बच्चों को, ना ही कुछ खा पाएंगे साथ बैठकर। निश्चित तौर पर जो जमीन से जुड़े लोग हैं, उन्होंने अपनी जब बयान को दर्ज हमारे सामने रखा, तो साफ तौर पर उनके जो दर्द था वो हमको नजर आया कि किस तरीके से महंगाई की बात उनको पड़ रही है। जो रोड पे है, जो सड़कों में कमाने के लिए झारखंड से पहुंचते हैं, उनको नहीं पड़ रही, जो एसी में बैठकर सरकार की वाहवाही कर रहे हैं। बिल्कुल। राजू शर्मा जी, वही सवाल मेरा आपसे भी है कि मेरिट में आपने क्या लोगों से बातचीत करने की कोशिश की? हाँ बिल्कुल, देखिए लोगों से हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महंगाई जो बढ़ रही है वो कहीं ना कहीं जेब पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। इस ओर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को जनता से जुड़े जो समस्या है उसका निदान करना चाहिए, लेकिन सरकार है कि ध्यान देने को तैयार नहीं है। अब जनता गुहार लगा रही है सरकार से कि सरकार सुनो हमारी और हमें महंगाई से निजात दिलाओ। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि क्या जो महंगाई लगातार बढ़ रही है इस पर सरकार कोई ध्यान दे पाती है, या आम जनता जो है इस तरह महंगाई की मार झेलती आगे जारी रहेगी। सैफ फातिमा, एक दर्शक हमारे साथ लखनऊ से जुड़ चुकी हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अपनी राय रख सकती हैं आप। नमस्ते, मैं आपके चैनल के थ्रू ये बोलना चाह रही हूँ कि मैम महंगाई का मुद्दा इतना बड़ा मुद्दा हो चुका है हमारे देश में कि आज हमारे साथ क्या हो रहा है, रोजमर्रा की चीजें मैम आप निकालेंगे, टमाटर सब्जियां महंगी है मैम, टमाटर सब्जियां तो दूर की बात है, रोज बनने वाला आटा जो कि हम ब्रेकफास्ट में, लंच में, डिनर में यूज करते हैं मैम, आटा इतना महंगा हो गया है। तो मैम ये बताइए कि ये चीजों पे कोई आवाज क्यों नहीं उठाता है? कोई चैनल इस चीज को आवाज ही नहीं उठा रहा है कि इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, हर चीज महंगी, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आम जनता आसानी से खरीद सके। हम तो बात कर रहे हैं इस पर। जी मैम, तो इस पे थोड़ा सा मैं आपके चैनल के थ्रू मैम गवर्नमेंट से अगर कोई भी इसको सुनना चाह रहा हो तो ये बोले कि ये महंगाई कहाँ जा रही है, बच्चों के स्कूल की फीस कहाँ जा रही है, प्राइवेट स्कूलों पे कोई रोक ही नहीं है, सब्जियां कहाँ जा रही है, कोई उस पर बोलने वाला ही नहीं है मैम। ये तो रोजमर्रा के मुद्दे हो गए हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और महंगाई पर आज हम बात कर रहे हैं, जनहित में जिस तरीके से महंगाई चरम सीमा पर है, जैसे कि दर्शक लगातार अपनी व्यथा सुना रहे हैं कि किस तरीके से महंगाई की वजह से उनको परेशानी हो रही है। चर्चा में जुड़े सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और जनहित में आज बात महंगाई की, उम्मीद करते हैं कि महंगाई पर जल्द ही लगाम सरकार द्वारा लगाई जाएगी। जनहित पर फिलहाल इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।